वत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचाकृतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत सभी का वंदन सभी का माता अभिनंदन जी सभी नमस्कार। को हरे टिप कृष्णा सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सदा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा यमुना माता जी। हरे कृष्णा यमुना माता जी। हरे बोल। हरे हरे। आइए भगवान शिव जी को भी प्रणाम करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। निम्न नाम यथा गंगा देवानाम उच्चितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जो सभी नदियों में श्रेष्ठ है यदि कोई नदी तो वह है गंगा। देवों में यदि अच्युत श्रेष्ठ है देवों में देव कौन श्रेष्ठ है तो अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पुराणों में श्रेष्ठ यदि कुछ है तो श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 13 चैप्टर 16th वर्स। तो आप सभी इस श्लोक को जरूर पढ़िए जरूर याद करिए। साथ ही हम क्या कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तो ऐसे शिव जो सदैव माता पार्वती के संग वास करते हैं कृपा देते हैं ऐसे आशुतोष से ऐसे नीलकंठ से ऐसे अवगणनाथ से ऐसे भूतनाथ से हम बार बार कृपा याचना करते हैं कि बस हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें और हमारी इस प्रेमा भक्ति को अपने चरणों में स्वीकार करें। जैसे वो क्षेत्रपाल बन करके सदैव हरि के साथ है ऐसे ही वो सदैव हमारे साथ रहकर
इस नश्वर जगत के सभी क्लेशों को, कष्टों को हमसे दूर करे। तो आप सभी ने देखा विगत दिनों में चतुर्मास में श्रावण कथा का अत्यधिक महत्व है, महात्मा भी है। शिव महापुराण जो तामस कल्प में लिखी गई थी, उस तामस कल्प में जब ये कथा लिखी गई, तो जिनको हमारे आचार्य, हमारे स्वयं साहित्य अवतार जिन्हें कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है। 18 पुराणों में चौथा पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है शिव महापुराण, और वो अलग अलग भागों में विभाजित है। साथ ही उन्होंने कई सारी हमें कथाओं के माध्यम से बताया कि क्या क्या चीजें शिव जी की सुनना हमारे लिए अत्यधिक श्रेष्ठकर है। उसमें हमने सुना शिव जी के अनन्य भक्तों की कथाओं को, सुना कि किस प्रकार से इन कथाओं को सुनकर, श्रवण करके हम अपने जीवन में भी शिव कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विगत दिनों की कथाओं में हमने देखा कि किस प्रकार से शिव जी दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में सभी जगह विराजमान है। तो ये धाम में कैसे नहीं होंगे? तो स्वयं जो श्रीमती राधा रानी का विस्तारित धाम है, जिसको स्वयं श्रीमती राधा रानी ने विस्तार किया है, ऐसा धाम मायापुर धाम, जहां पर स्वयं शिव जी अलग अलग जगहों पर विराजमान है। इसी नवदीप धाम में आप सभी गए होंगे, तो कल की कथाओं में आपने एक और महादेव की कथा अगर सुनी होगी, तिलेश्वर महादेव, जो तिल तिल करके बढ़ रहे हैं, तिल तिल। और वहां पर शिव जी के मंदिर के ऊपर पीपल का वृक्ष है, जहां पर प्रौण माया है विराजमान। छोट आप सभी ने देखा होगा अगर मायापुर नवदीप धाम की यात्रा में गए होंगे, तो वो तिलेश्वर महादेव हैं जो तिल तिल करके बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार तिल तिल करके गोवर्धन महाराज विलुप्त हो गए, वैसे ही तो इनके भी दर्शन करिएगा। नवदीप धाम में 2 रुपए लगता है, बस बैठिए और नवदीप धाम से ही अपन होकर के मायापुर धाम आते हैं, तो वहां पर हम इनके दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अब अगर हम मायापुर गए हैं, तो व्रजमंडल की परिक्रमा नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? तो व्रजमंडल की परिक्रमा करना भी अत्यधिक आवश्यक है। और व्रजमंडल की जब हम परिक्रमा करते हैं, तो व्रजमंडल में हम सभी ने ये देखा है कि वहां अनन्य वन है, 12 वन है, 12 उपवन है, 12 सिद्ध वन है, 12 काम वन है। पहले बड़े वन है 12, ठीक है, उसके भीतर 12 उपवन है, फिर वहीं से 12 लगे हुए काम वन है, फिर 12 वहां पर सिद्ध वन है। तो इस प्रकार से अलग अलग वनों का भी वर्णन इसी ही ब्रजमंडल में आता है। तो जब हम ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, तब हम इन सारे वनों में भ्रमण करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पहुंचते हैं मथुरा, वो स्वयं एक महावन है, सबसे बड़ा वन है, वहां हम दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही सारे 12 वन है। अब सोचिए अगर शिव जी यहाँ पर आए हैं, शिव जी ने यहाँ आ करके अगर हमें दर्शन दिया है, भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हो या स्वयं की इच्छा से प्रकट हुए हो, या किसी आचार्य या वैष्णवों के द्वारा वो वाला वहां लाकर स्थापित किए गए, पर है तो भगवान शिव ना। और वो वहां पर उस ब्रज मंडल में सबकी सहायता कर रहे हैं। कैसी सहायता? कृष्ण प्रेम देने में सहायता कर रहे हैं। और आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा आचार्यों के मुख से, शिला प्रभुपाद के कई सारे लेक्चर्स में भी ये बात बताई जाती है कि भगवान शिव जी सिर्फ कृष्ण जी के अनन्य भक्त नहीं है, वे श्रीमती राधा रानी के भी अनन्य भक्त हैं। और श्रीमती राधा रानी से भी उन्होंने याचना करी और उनकी भी कृपा पाई है। और तब वो नारद पंचरात्र में राधा रानी के वर्णन करते हैं शिव जी, कि श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल सहज नहीं है, वो अति गोपनीय प्रकरण है, ऐसा बताते हैं स्वयं शिव जी। और उन्होंने क्या लिखा है, हम सभी जिसको पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि अगर राधा कुंड में हम चले गए हैं और राधा कुंड में प्रणाम करने के पश्चात हमने वहां जब दीपदान कर लिया, अर्चन कर लिया राधा कुंड श्याम कुंड को, उसके बाद यदि जल में, उस कुंड में खड़े होकर के यदि कोई 108 बार राधा कृपा कटाक्ष पढ़ लेता है, तो स्वयं उसे श्रीमती राधा रानी की कृपा मिल जाती है। पर वो खेलने वाला स्थान नहीं है, जहाँ जा करके जल क्रीड़ा करना है, केली करने का स्थान नहीं है, कृपा पाने का स्थान है ना। भैया डाउट है, जब मैं जब महादेव को
राम रसैया है तो हम ये क्यों सुनते हैं कि वो उनको भी कुंड में गुणगान सुनने को प्रसाद। यह डाउट है कि जब महादेव को राम रसैया है तो हम ये क्यों सुनते हैं कि जबकि उन्हें खुद से गुणगान सुनने का पसंद नहीं। हाँ, मतलब आप ऐसा शायद कहना चाहते हैं ना कि शिव जी को खुद का गुणगान सुनना पसंद नहीं। बिल्कुल, वे अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको मेरे बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा गुणगान मत करिए, मैं कौन हूं। जो आदि ईश्वर है आप उनके बारे में बताइए, उनकी चर्चा करिए, उनका गुणगान करिए, उनकी कथा सुनिए। यदि आप मुझे हरि कथा सुनाएंगे तो मैं प्रसन्न होकर आपको हरि कृपा दूंगा। और आज हम इस ब्रजमंडल की कथाओं में यही सुनेंगे कि कैसे भगवान को हरि कथा भी पसंद है। जैसे हमने कहा सुना, मायापुर के सारे शिव में हमने सुना कि वहां भगवान शिव को कैसे पसंद आता है, कैसे रुद्रपुर में रुद्र संप्रदाय शुरू हुआ, कैसे वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भैया मेरा गुणगान मत करो, हरि का गुणगान करो, हरि श्रेष्ठ है। जबकि हरि जानते हैं कि हर भी श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं, बोले हम दोनों में बड़े छोटा कोई नहीं है। लेकिन ये तत्व की दृष्टि से बस थोड़ा सा शिव जी अपने आप को कम बताते हैं, और कोई बात नहीं। और तत्व को समझने के लिए आपको विगत की कक्षाओं में पहुंचना पड़ेगा, जहां हमने शिव जी के तत्वों पर बहुत चर्चा, गहन चर्चा करी है। अभी भी शिव जी का तत्व बचा है, तो हम तत्व पर नहीं, शिव जी की कथाओं पर जाएंगे, शिव जी की लीलाओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्या है। तो जब 108 बार कोई राधा कुंड में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष पढ़ रहे तो उनको कृपा मिल जाती है। तो आप सभी को आता होगा, सभी को याद भी होगा, मुनीर वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे कुंज भू विलासनी व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। स्वयं शिव जी ने लिखा है। और शिव जी ने क्या कहा, राधा रानी के बारे में जब वर्णन किया तो क्या लिखा, रमेश्वरी मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी शमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। उन्होंने बताया कि श्रीमती राधा रानी कौन है, जिनकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, जो व्रज मंडल की अधिपति है, जो हम जो पीएचडी की डिग्री एक दो लेते हैं ना, प्रणाम त्रिवेद भारतीश्वरी, अरे जिनके पास डिग्रियों पर डिग्रियां हैं वो है श्रीमती राधा रानी। इनका वर्णन करते हैं स्वयं शिव जी, और कहते हैं कि यदि कोई शिव जी के पास राधा कृपा कटाक्ष सुनाए तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त करिए, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम चलते हैं ब्रज के शिव शिवा के पास में, ऐसी कथाओं के पास जहां पर हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर शिव जी विराजमान है और कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं भी करी हैं। प्रयास करेंगे। बहुत सारी इसमें से कथा आप कुछ सुनी हुई भी होगी, बहुत सारे स्थानों पर आप गए भी होंगे, इसलिए मैंने सभी मुख्यतः शिव मंदिरों के आपको इमेजेस शेयर किए हैं। तो ध्यान आए तो उधर भी देख लीजिएगा और दर्शन कीजिएगा। तो चलिए मानसिक रूप से ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हैं, उन 12 महावनों की परिक्रमा करते हुए शिव जी जहां जहां पर स्थापित हैं उनके उन दर्शनीय स्थलों में, उन रमणीय स्थलों में और ऐसे धाम स्थलों पर हम चलें जहां पर स्वयं शिव जी विराजमान है और अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सबको दर्शन दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़े वन की, तो मथुरा भी सबसे बड़ा वन है, लेकिन उससे बड़ा है वृंदावन। वृंदावन के भीतर आपका गोवर्धन भी आ जाता है, इसी वृंदावन के भीतर बरसाना भी आता है, इसी वृंदावन के भीतर नंदगांव भी आता है, इसी के भीतर शाता भी आता है, इसी के भीतर तुलसी भी आता है। और इसके बाद वृंदावन के बाद सबसे बड़ा कोई वन है तो कौन सा वन है, वह है काम्य वन। तो काम्य वन में भी 3 महादेव विराजमान है, मथुरा में 4 महादेव विराजमान है, और वृंदावन में तो फिर आप जब कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा ओहो हम कहाँ थे अब तक।
और हमने अब तक शिव जी की कृपा ही नहीं ली है। अरे दर्शन करने तो गए। तो शिव जी ये बताने के लिए इस समय श्रावण मास में आए हैं कि कार्तिक में जब आप जाएं दर्शन करने, यानी इस चतुर्मास में, तो मुझे भूलिएगा नहीं। ये दिल मांगे मोर, अर्थात वो कहते हैं जब मैं वैष्णवों के दर्शन करता हूँ तो मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। तो हमारे जीव गोस्वामी पाद नरहरि तापनी उपनिषद में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो वैष्णव सिद्ध वैष्णव होते हैं, अर्थात जो सारे नियमों में बंध कर भगवान की सेवा करते हैं, जो शिव मंत्रोच्चार को नाम लेते हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय है। हम्म। तो आप भी ऐसे दर्शन करिएगा। तो हम अब 12 वन कौन से हैं? तो बोले महावन यानी स्वयं मथुरा है, काम्यवन, भद्रवन, बेलवन, बहुलावन, वृंदावन, भांडीर वन, खादिर वन, लौह वन, कुमुद वन, काम्य वन। ये सारे 12 वन के 12 वन हो गए हमारे। इन 12 वनों में आइए सबसे पहले हम अगर दर्शन करने की बात करते हैं, यहाँ पर मोस्टली जो शिव जी के टेम्पल्स हैं और शिवलिंग्स हैं, और साथ ही साथ जो मुख्य मंदिर है उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने स्थापित किया है। ठीक है। तो वज्रनाभ ने इन सारे विग्रहों को स्थापित किया, बहुत सारे विग्रहों को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। क्यों और कब के विग्रह है ये? 5000 वर्ष पूर्व विग्रह है ना, वज्रनाभ तब थे, आज नहीं है। यस रासमई मैया। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, काम वन में 3 वन है, वृंदावन में बहुत सारे हैं, और हाँ एक बीच का वन। हाँ, मथुरा में 4 मतलब, महादेव हैं। ओके, थैंक यू माता। हम्म। तो जब इसी समय पर जब वज्रनाभ थे तो भाई उत्तरा नहीं देखा था केवल और केवल कि भाई कहाँ पर है भगवान, कैसे दिखते हैं श्री कृष्ण, कैसे दिखते हैं, किसी ने नहीं देखा। तो उत्तरा ने जब वर्णन किया, उत्तरा माता ने जब बताया, तो ऐसे बताते बताते कई सारे हजारों विग्रह बने, लेकिन उन हजारों विग्रहों में ग्रहों की ही तुलना हो पाई कि ये कृष्ण जी के जैसे दिखते हैं। तो जो कृष्ण जी का जो फेस है, जैसे उत्तरा माता मैया ने बताया, तो वो कौन है? राधा गोविंद देव। ये पहले से वृंदावन में थे। उसके बाद जो वृक्ष स्थल का जो चेस्ट का पार्ट था, वो वाले हैं राधा गोपीनाथ। उन्होंने बताया कि भैया कृष्ण ऐसे दिखते हैं, तो उनका ये जो बीच वाला भाग है, कमर का भाग, चेस्ट का भाग, ये राधा गोविंदनाथ है, गोपीनाथ है, राधा गोपीनाथ। और जो वेस्ट का पार्ट था, जो नीचे का कमर से नीचे का पार्ट था, तो बोले ये है राधा मदन मोहन। तो जब उत्तरा मैया ने हजारों विग्रह बनाए गए, हजारों विग्रह में जब ये 3 मुख्य विग्रह बने, तो तब उत्तरा मैया ने बताया भाई कि ये ही 3 विग्रह कृष्ण जी के समकक्ष हैं। तो ये ही समकक्ष है, ये कहा। तो फिर इन तीनों को स्थापित किया गया। बाद में मुगलों को आक्रमण हुआ, तो ये गुप्त वृंदावन यानी जयपुर चले गए और फिर वहां पर ये विराजमान हुए। तो इस प्रकार से ये सारे मंदिर बने, और वज्रनाभ ने कई सारे टेम्पल्स बनाए। तो जो मथुरा में 4 विग्रह जो है ना, उसको भी वज्रनाभ ने स्थापित किया है। जो 4 विग्रह जो मुख्यतः वज्रनाभ जी ने स्थापित किया, उसमें मथुरा में भूतेश्वर नाथ है, जो वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित है। काम्य वन में कामेश्वर है, जो वज्रनाभ ने स्थापित किया है। साथ ही वृंदावन में गोपेश्वर नाथ है, जिनको उन्होंने स्थापित किया है। और गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव। सभी ने दर्शन किए होंगे। ये 4 जगह तो हम सभी जाते हैं, वैष्णव जब व्रजमंडल की परिक्रमा होती है तो यहाँ जाते ही हैं। साथ ही वज्रनाभ जी ने अनेक मंदिर स्थापित किए, उनमें से एक है दाऊ जी का मंदिर, हम दाऊ मठ जाते हैं जब। ठीक है। आदि केशव मथुरा में, वो भी उन वज्रनाभ जी ने स्थापित किया है, मंदिर बनाया था आदि केशव। फिर है काम्यवन में वृंदा देवी का मंदिर। तो वृंदा माता जो है, माता श्रीमती राधा रानी का ओवरऑल मैनेजमेंट करती हैं। काम्यवन में वृंदा देवी का एक अकेला मंदिर है। आप लोग जब भी जाएं, आप बहुत कम लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदा देवी के मंदिर। तो आप लोग वृंदा देवी का मंदिर जाएं, हम लास्ट ईयर गए हुए थे। मतलब इससे सुंदर स्थान कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि हमको ऐसी जगहों को डेवलप करने के लिए बहुत सहायता करनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर है वृंदा देवी का मंदिर, बड़ी सुंदर उनकी वहां सेवा होती है। योग माया है मथुरा में, उसको भी वज्रनाभ ने स्थापित किया है। और श्रीनाथ नाथ द्वार में जो श्रीनाथ जी हैं, वो भी वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित है। तो ऐसे अन्य और भी है, लेकिन जो कुछ कुछ मैंने लिखे हैं जहां पर आप लोग को जरूर पता हो,
तो इस प्रकार से ये मंदिर यहाँ स्थापित हुए, और ये गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन ये भी हमारे वज्रनाभ जी के द्वारा है, लेकिन ये अभी जयपुर में इनकी पूजा चलती है, वहां इनकी अर्चन सेवा होती है। तो आइए हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले मथुरा में। मथुरा में चार दिशा में चार महादेव विराजमान है। जैसे आप मथुरा में एंटर करते हैं, स्टेशन के पास में ही, स्टेशन के पास में, ठीक है, तो वहां पर पश्चिम दिशा में है भूतेश्वर महादेव, वहां पर लिखा हुआ है, आप सबने देखा भी होगा मोस्टली, वहां पर लिखा है भूतेश्वर महादेव। तो वो भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो भूतेश्वर महादेव के विषय में आता है कि ये ब्रज में आने से पहले जो इनके दर्शन करते हैं, या जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो वैष्णव निंदा नहीं करते हैं, भोलेनाथ उन्हीं को ही ब्रजमंडल में बुलाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि इस ब्रजमंडल की रक्षा मैं करूंगा। तो सोचिए, आप लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मुझे यमुना मैया ने बुलाया है, फिर सोचते हैं कभी हमको वृंदा महारानी ने हमको आने के लिए परमिशन दी होगी, अरे हमको तो लगता है पौर्णमासी ने बुलाया। अरे नहीं भैया, रुकिए जरा, रुकिए, ठहरिए, जिनके बारे में नहीं पता है उनके बारे में जानिए। तो ये कथा आती है कि जब आदि वराह पुराण में इसका वर्णन है, तो आदि वराह पुराण के श्लोक संख्या 234 और 238 में इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं, जब भगवान धाम में आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तब भोलेनाथ कहते हैं मैं तब आपको यहाँ तभी आने रहने दूंगा जब आप मुझे स्थान देंगे। देखिए, भोलेनाथ और हरिनाथ, हरि की चर्चा। तो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि तुम मेरे इस धाम की रक्षा करोगे। और साथ ही साथ वो कहते हैं जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा, जो वैष्णव होगा, जो वैष्णव निंदा नहीं करेगा, वह यहाँ आकर दर्शन करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये है भूतेश्वर नाथ, भूतों के नाथ। और जब हम भी कभी भूत बन जाएंगे ना, तो हमारे भी नाथ होंगे। तो हम भूत ना बने, इसके लिए अच्छा है कि हरि की सेवा करें, है ना। और गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, नारद मुनि को बताते हैं कि ये जो सती के पति है ना, नारद जी को बताते हैं, नारद मुनि किसको बता रहे हैं गर्ग संहिता में, बहुलाश्व राजा को, बहुलाश्व राजा को 5.25 16th वर्ष में बताते हुए कहते हैं कि ये जो सती के पति है ना, जो देवों के देव महादेव है ना, ये ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी ने इनके दर्शन कर लिए तो उसका समूल पाप नष्ट हो जाएगा और उसे ही ब्रजमंडल में एंट्री मिलेगी। तो अब आप सोचिए, ब्रज में आते आप कैसे हैं, बिना शिव कृपा प्राप्त किए आप ब्रज में नहीं आ सकते। और इसी का वर्णन करते हुए हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद मथुरा महात्म्य में भी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर वैष्णव को ब्रज में आने से पहले भूतेश्वर महादेव के दर्शन करके भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये कहाँ पर है आपको, तो बोले मथुरा में ही भगवान विराजमान है, तो आप इनके दर्शन करिए। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, मथुरा में ही विश्राम घाट के पास, ठीक है। तो विश्राम घाट में जब पहुंचेंगे तो ये कहाँ पर है, दक्षिण में। दक्षिण में आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ आएंगे विश्राम घाट में, जिसका वर्णन, इस मंदिर का वर्णन, पिपलेश्वर महादेव का वर्णन यहाँ पर आता है, किस, कहाँ पर, स्कंद पुराण में। इसका वर्णन आता है पद्म पुराण में, इस मंदिर का। यानी व्रज की स्थापना से पहले, ब्रज में, वृंदावन के पहले से भगवान यहाँ विराजमान है। तो इनके, ये कौन है, ये है दधीजी के पुत्र पिपड़ा ऋषि। आप सभी ने इनका नाम भी सुना होगा। पिपड़ा ऋषि हुआ करते थे और इन्होंने इतनी कठोर साधना करी, इतनी कठोर साधना करी कि 1000 वर्षों तक इस पिपड़ा ऋषि के शरीर पर चींटियों ने बाम्बी बना रखी थी। फिर 1000 वर्षों तक इनके शरीर में सांप ने घर बना लिया था, सांप ने अपनी बाम्बी बना के रखी। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भैया पिपड़ा ऋषि, बस आपकी तपस्या साधना से आप प्रसन्न हुए, वास्तविक रूप में आइए, बस बहुत हो गया। बोले अब मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप की सर्व काम सिद्धि का वरदान देता हूँ, और आप यहीं पर पूजा अर्चना करिए। और यहीं से पिपड़ा ऋषि ने
इस पिपलेश्वर महादेव की स्थापना करी पीपल वृक्ष के नीचे। इसी कारण पिपला ऋषि के कारण ही इन्हें पिपलेश्वर महादेव कहते हैं। तो हमें इनके दर्शन करने चाहिए। और इन्होंने इसका वर्णन आदि वराह पुराण में भी आता है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते अरे नहीं हमें नहीं, नहीं, आप सबको भी यहाँ दर्शन जरूर अवश्य करने हैं। फिर यहाँ पर कौन सा आता है दूसरा, तीसरा आ जाता है इसी दक्षिण दिशा में रंगेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव पूर्व दिशा में है, मैंने शायद दिशा गलत बता दी होगी। पूर्व दिशा में पिपलेश्वर महादेव और दक्षिण में है रंगेश्वर महादेव। तो जो रंगेश्वर महादेव है ना, अब आप बताइए इनका नाम रंगेश्वर महादेव क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि आज बरज में होई रे रसिया, ऐसा नहीं है ना। तो रंगेश्वर अर्थात रंग खेलने वाले शिव जी नहीं है। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना करी है स्वयं कंस ने। कंस ने इसकी स्थापना करी। तो जब कंस ने 7 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण को बुलाया बलराम के साथ में, तो जब दोनों आए तो जो मल्ल क्षेत्र था वहीं पर इसने रंगेश्वर महादेव की स्थापना करी थी कंस ने। और ये अष्ट धातु से बने हुए हैं और बिल्कुल कंस के जैसे है ये महादेव, बड़ी बड़ी नीच है वाले। मैंने आपको भेजा है रंगेश्वर महादेव की फोटो, आप सभी देखेंगे। अष्ट धातु से ये बने हुए हैं शिव जी, उनकी स्थापना करी। और ये जब कंस इनको मारने वाला था तब भगवान कृष्ण ने भी यहाँ प्रणाम किया, इनकी पूजा आराधना करी और कहा भगवान देखिएगा मैं आपकी सेवा में आया हूं। ऐसे कृष्णा वहां हरि के हर के साथ में बातचीत करते हैं। और कंस भी इनका वध करने से पहले, मल्ल में उतरने से पहले, इनकी पूजा करने के पश्चात वो मल्ल क्षेत्र में गया। तो ये वो है, यानी कब के हैं? ये द्वारिका के समय के हैं, मथुरा में। कोई आज के नहीं है, द्वापर युग के हैं ये रंगेश्वर महादेव। हम्म। आप सोचिए हम कभी जाते ही नहीं है इन दिव्य स्थानों में, तो इन स्थानों में जाकर के इनके दर्शन करिए। ऐसे तो आप सभी ने, हम जानते हैं भाई 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के तो दर्शन करने हैं। ज्योतिर्लिंग का नाम तो सबको रटा रुटाया है। लेकिन जब ब्रजमंडल में जाएं तो इनके दर्शन अवश्य करें, ठीक है। और ये विशेष शिवलिंग स्वयं कंस ने स्थापित किए हैं। इसके बाद आते हैं एक अद्भुत शिवलिंग इसी मथुरा में, उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में यहाँ पर है कौन से? गोकर्णेश्वर महादेव। इस महादेव के बड़े बड़े कान हैं। वो भाई ऐसे शिवलिंग कहीं देखे होंगे? है? बोले ये कैसे अद्भुत हो गया? तो बोले ऐसा अद्भुत हुआ। अब मथुरा मथुरा महात्मा में हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हुए बताते हैं 442 से 448 पृष्ठ संख्या में। और साथ ही भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह वो स्थान है जहां ये स्थान विष्णु को अति प्रिय है। इसका वर्णन महात्मा में आता है, मथुरा महात्मा में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद कि ये स्थान विष्णु को अति प्रिय है। क्यों ये अति प्रिय है? क्योंकि यहाँ नित्यानंद के पुत्र वीरचंद्र अर्थात निताई के पुत्र वीरचंद्र यहाँ पर आए थे। ये स्थान उन्हें इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इसका वर्णन स्वयं ललिता देवी भी करती हैं। ललिता देवी कहाँ करती हैं? उद्धव संदेश में इसका वर्णन करते हैं हमारे रूप गोस्वामी पाद। और कहते हैं कि ये वह शिवलिंग है जो बिल्कुल गाय के कान के जैसे दिखाई देता है। मैंने इसकी भी आपको बहुत सुंदर चित्रपट भेजा है, आप उसके दर्शन करिएगा। ये वो मानसिक दर्शन है जहां आप अगर नहीं भी गए होंगे ना, आज श्रद्धा से सावन मास में अगर आप इन सबके दर्शन भी करेंगे तो हम निश्चित बता रहे हैं कि आपको कृपा मिल जाएगी। और आपको बताएं अब ये कैसे जुड़ता है। और ये आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया चमत्कार? तो बोले चमत्कार और होता है कि ये एक, हम सभी ने एक कथा सुनी है द्वापर युग में ही ना, जब नंद बाबा को एक सांप निगल लेता है। सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनिएगा, मैं इस लंबी स्टोरी पे नहीं जाऊंगी। कि यही वो स्थान है जहां पर नंद बाबा को एक सर्प निगल लेता है, बड़ा सा एक अजगर आता है। फिर भगवान उसका वध करते हैं। तो ये बड़ी सुंदर लीला आती है। मैं उस पूरी लीला में अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि लीला सुनाऊंगी तो हरी हो जाएगा।
उस समय के विग्रह हैं जिनका ये रंगेश्वर, ये गोकर्णेश्वर महादेव का वर्णन आता है। उसके बाद जब नंद बाबा वापस आते हैं तो ये नंद बाबा इनको प्रणाम करते हैं, भाई कि मैं आपके कारण आ गया हूँ, और इनका प्रणाम करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये वो है हमारे गोकर्णेश्वर महादेव की जय, रंगेश्वर महादेव की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय। ऐसे दिव्य दिव्य कोई आज के नहीं ना, एशियंट यानी जिनका कोई अस्तित्व नहीं पता कि भगवान कब आए हैं। इसलिए शिव जी के माता पिता नहीं कहते हैं ना, काहे नहीं, अरे भैया तुम उनके बारे में पता कर लोगे, इतने महान हो गए हो। तो कहते हैं कि भैया मैं जो बता रहा हूं ना वो सुन लो। इसलिए आचार्यों ने जो कहा है ना, यदि आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो आपको अलौकिक दृष्टि प्राप्त होगी, शास्त्र चक्षु मिलेंगे इनको समझने के लिए। आइए अब प्रवेश करते हैं। मथुरा में दर्शन कर लिए चारों दिव्य विग्रहों के, शिव जी शिवलिंगों के। आइए अब पहुंचते हैं हम वृंदावन। वृंदावन रम्य स्थान। तो आइए ऐसे रम्य स्थान के दर्शन करते हैं जहां पर कौन कौन है। गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव की जय। हाँ, गोपेश्वर महादेव यही नंदगांव में, इसी वृंदावन में मैंने बताया ना नंदगांव भी है। तो क्या है यहाँ पर, नंदीश्वर पर्वत में है नंदीश्वर महादेव। यहीं पर ब्रह्मा जी बरसाना भी स्थापित है वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी भी स्थापित है, ब्रह्म पर्वत वो भी है यहाँ पर। और यहीं पर आपका कौन सा है इसी वृंदावन में, आसेश्वर महादेव। आप सभी ने आसेश्वर महादेव की जय। साथ ही यहाँ पर विराजमान है वनखंडी महादेव, वनखंडी महादेव की जय। तो मैं आप सभी को इन सबके बारे में एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि ये महादेव कैसे आए। तो आइए सबसे पहले कथा चर्चा करते हैं हमारे गोपेश्वर महादेव की। तो गोपेश्वर महादेव का वर्णन गर्ग संहिता में बहुत सुंदर आता है। दूसरे स्कंद में, दूसरे चैप्टर में कहिए या दूसरे श्लोक, दूसरे पुराण में कहिए, तो गर्ग संहिता में जहां पर इसका वर्णन आता है कि कैसे गोपेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हुए। तो गोपेश्वर महादेव के विषय में हमने अनेकों कथाएं सुनी है, आचार्यों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, कि गोपी जब भगवान यहाँ रास मंडल में, इस रास क्षेत्र में जब भगवान रास मंडली में आए तो भगवान शिव भी अति आतुर हो गए, भाई वो तो स्वयं नटराज है। बोले ये अकेले नृत्य करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर, मेरे को भी जाने का है, मेरे को भी नृत्य करने का है, मेरे को भी जाना है, भगवान के साथ दर्शन करना है। तो जब उन्होंने ऐसा विचार किया, उन्होंने सोचा, तो वो तुरंत उतर आए, बोले भैया मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी नृत्य करना है, मुझे भी भगवान का संग करना है। और उन्हें विरह होने लगी वहां अपने धाम में बैठे हुए सदाशिव लोग। तो वे एक तत्क्षण पहुंच गए। तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब यहाँ पर वो आए दर्शन करने के लिए, उसी समय में, तो इसी आ, वन के, जो निधि वन है जहाँ भगवान की भी रासलीला होती है, अपन जाते हैं देखते हैं जहां पर, तो वहां पर ये आकर के गेट में कौन बैठी थी, तो बोले योग माया बैठी थी सारा मैनेजमेंट देखने के लिए। तो योग माया ने कहा भाई एंट्री तो नहीं मिलेगी आपको, ऐसे कैसे एंट्री मिल जाएगी। तो बोले तो बहुत गड़बड़ हो गया, अभी अभी क्या करना है। तो बोले अब शिव जी उनके पीछे लग गए, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। बोले सिर्फ माता जी अलाउड है, नो प्रभु जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर में गोपियां हैं और कृष्ण है और अंदर कोई नहीं जा सकता। तो बोले नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा ही, अभी क्या करोगे। तो जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी को पुचकारता है ना, ऐसे शिव जी पुचकारने लगे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। परेशान हो गई, भैया बस बहुत हो गया, अभी रुको कुछ करती हूँ मैं, रुक जाइए कुछ करती हूँ। तुरंत वृंदा देवी के पास लेकर के जाती है। क्यों, क्योंकि वृंदा देवी जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट देखती है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, राधा कृष्ण की सेवा में कैसे होगी, क्या नहीं होगा, सारा कुछ ये देखती है। तो फिर इन्होंने इनको देखा, इनके पास लेकर के गई। तो जैसे ही इनको लेकर के जाती है तो ये वहां पे जाके शुरू हो गया, मुझे अंदर जाना है, अंदर जाना है, मुझे भी कृष्ण के साथ डांस करना है, मुझे मेरे भगवान को देखना है, मेरे आराध्य के दर्शन करने हैं। रुकिए रुकिए, बोले भाई करते हैं कुछ करते हैं। तो ये इनको लेकर के तुरंत ब्रह्म सरोवर में लेकर गई, जो वहीं पर पास में है। आप सभी ने देखा होगा जब ब्रज निधिवन से अपन निकलते हैं तो सामने में ब्रह्म सरोवर पड़ता है। तो जब ब्रह्म जी ने ब्रह्म विमोहन लीला करी थी, मैं उस लीला में भी नहीं जा रही हूँ,
मैं किसी लीला को विस्तृत नहीं ले रही हूँ। ब्रह्म विमोहन लीला करी, जब सबको लेकर के चले गए तो उनको जब समझ में आया मैंने अपराध किया है तो यह मेरे लिए बहुत कष्टप्रद है, तब इन्होंने भगवान को मनाने के लिए इसी समय ब्रह्म संहिता की रचना करी थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। और उसी समय ब्रह्मा जी यहाँ बैठकर रुदन करने लगे, रोने लगे। तो उनके रोने से, उनके अश्रुओं से ये कुंड बना जिसे ब्रह्म सरोवर कहते हैं। इस ब्रह्म सरोवर में शिव जी को वृंदा देवी ने डुबकी लगाई, जैसी डुबकी लगाई तो बाहर निकल करके आए, गोपी बन गए शिव जी। गोपी बन करके आकर के खड़े हुए, बोले अब एंट्री दे दो, तो बोले जैसे हम बताएंगे वैसे ही करने का। तो अभी अंदर चले गए, तो वहां जो सारी गोपियां थी वो सब अद्वितीय है ना, जिनकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो जब ये अंदर गए ना तो बोले आप इस उत्तर की दिशा में चुपचाप खड़े रहिए, जब हम बोलेंगे तब आप आइएगा। अंदर भेज के पीछे कोने में खड़ा कर दिया। अब शिव जी वेट करते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, सब बढ़िया। आज राम चल रहा है, ये बोल रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, बोले नहीं मिल रहा है। गोपियां बोलती हैं ये बड़ी विचित्र गोपी है, ऐसी कौन सी गोपी आ गई भैया जिसने गले में सांप वाप डाल के रख के रखा हुआ है। देखिए गोपी तो बन गए, सांप नहीं उतर पाया गले से। तो बोले ये बड़ी विचित्र गोपी, ये कौन सी नई वाली गोपी आ गई है? तो चल जाते, बोले रुकिए पता करते, वहां जाते पूछते भाई आप कौन, तो बताते हैं। पूछ रहे शिव जी बताइए आप कौन। शिव जी, अब शिव जी कैसे बोले भैया मैं गोपी, मैं शिव हूँ। तो उनको एक ऐसे गोपियां लोग सखियां लोग चुटकी नहीं लगाती, ए तेरा नाम बता। कोई इधर से इनको छड़ी ले रहा है, तुम्हारा नाम बताइए। इसकी थपड़ी खा रहे हैं शिव जी गोपियों की, कहीं इसकी थपकी खा रहे हैं, कहीं उसकी कोई उनको गाल में आके चिमट के जा रही है। आज तेरे को क्या हो गया रासलीला में, तू गले में सांप क्यों डाल करके आई है? अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भैया निकलेगी तो शिव जी की आवाज ना, भैया मैं शिव, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो चुपचाप खड़े हैं, खड़े हैं, कोई इसकी कोई उसकी। बोले आज बड़ा विचित्र श्रृंगार क्यों किया है तुमने? अब वृंदा देवी एंट्री, वृंदा देवी को याद आता है भैया मैंने इसको भेज तो दिया है पर इसको नाम नहीं बताया है। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है भैया शिव जी आए हैं, क्योंकि अभी चर्चा अंदर गहने गहन होने लगी भैया कि यहाँ कोई अलग सी गोपी आई है। तो उन्हें देखते ध्यान से, ओ तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे गोपीश्वर आपको मेरा कोटिशः प्रणाम है। राधा रानी को जेलसी तुरंत, अरे कौन सी गोपीश्वर आ गई है, कौन सी गोपियों में श्रेष्ठ आ गई है, गोपियों में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। राधा रानी को मान करने का बहाना चाहिए बस। तो राधा रानी भी आती है, अरे भाई आपके बारे में बात नहीं हो रही है, ये है हमारे भगवान शिव जो ब्रह्म कुंड में स्नान करके गोपीश्वर बन के आए हैं, अर्थात ये गोपियों के ईश्वर है। हाँ, ये वो है जिन्होंने मेरा संग पाने के लिए अपना स्वरूप बदल लिया। तब भगवान कहते हैं कि आज से आप यहीं पर रहेंगे और यहाँ गोपीश्वर के नाम से आप जाने जाएंगे। और तब से गोपीश्वर वहां पर आकर के स्थापित हो गए। कुछ समय के बाद में इस मंदिर को स्वयं वज्रनाभ ने बनवाया, जब उनके पुत्र आए इसका जीर्णोद्धार किया, बनवाया। लेकिन उसके बाद में 18वीं सदी में राजा भरतपुर के राजा ने इसे पुनः बनाया और फिर शैव संप्रदाय ने इस पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ शैव पद्धति से पूजा अर्चना होने लगी। फिर जब बाद में हमारे निम्बार्क के एक बहुत अच्छे गुरु हुए, उनका नाम था राधा गोविंद नाथ। उन वे आए, बोले कि नहीं इस ब्रज मंडल में नारद पंचरात्र से ही पूजा होती है, तो यहाँ पर इस गोपीश्वर महादेव की नारद पंचरात्र विधि से ही पूजा अर्चना होगी। तब आज भी उनके जो बेटे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो आज भी उनकी वहां सेवा करते हैं। इस गोपेश्वर महादेव की जय। तो जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण का संग प्राप्त किया और गले में सांप डालकर गोपियों के पास पहुंच गए, गोपियों की थपकी भी खाई, उनकी डांट भी सुनी, ऐसा स्नेह प्रेम पाने वाले ऐसे अनंत कृपालु गोपीश्वर भी हम पर कृपा करे और हम भी भगवान की ऐसी सखा भाव से सेवा कर सके, दास्य भाव से सेवा कर सके। सखा बनना तो बिल्कुल भी हमारे लिए संभव नहीं है। वैसे गोपीश्वर से हम सदैव कृपा मांगते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसी वृंदावन में, नंदगांव में। तो हम सभी जानते हैं कि जब मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, तो जब भगवान ने यहाँ प्रगट ले लिए, लेकिन यहाँ से जब गोकुल में थे तो सब बहुत कंफ्यूज होते हैं ना। तो भगवान यहाँ से जब गोकुल में गए, तो गोकुल में जाने के बाद यहाँ पर भगवान ने 3 लोगों का वध किया, पूतना का, सप्तासुर का और तृणावत का। तो भैया नंद बाबा ना बहुत डर गए। गोकुल में तीन तीन इन राक्षसों का वध किया,
पूतना का 6 दिन में, फिर तृणावत का और सप्तासुर का। तो बोले भैया यहाँ मेरा बच्चा सेफ नहीं है, मेरे कृष्ण को कुछ भी हो जाएगा, तो यहाँ से दूर चलते। तब वो गोकुल से निकल करके कहाँ पहुंचे, नंदगांव में, उस नंदीश्वर पर्वत में जो स्वयं शिव जी का है। जब शिव जी को ये बात पता चले कि भगवान भैया विस्तार करके वहां नीचे जा रहे हैं, अनंत लीलाएं करेंगे, तो बोले मैं ये अकेले यहाँ क्या कैलाशपुरी में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये सदाशिव लोक में मैं भी जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला यहाँ, मुझे मेरे हरि चाहिए। बोले बड़ी विचित्र बात है, अब ये पीछे पड़ गए कृष्ण के। तो बोले भाई अगर आपको जाना है ना ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जाना है, पता चल गया, ठीक है आप भी हमारे साथ चलिए। तब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर, तो शिव जी क्या कहते हैं, मुझे इस ब्रज की धूल बना देना, मुझे यहाँ का आप कुछ भी बना देना, ब्रज रज भी चलेगा, गंदगी चलेगी, कुछ भी बना देना, पर मैं रहूंगा यही ब्रज में आपके साथ। तो भगवान कहते हैं हे आदिनाथ, आप कैसी बात कर रहे हैं देवों के देव, आप रज क्यों बनेंगे ब्रज की, आप स्वयं नंदीश्वर पर्वत के रूप में वहां विराजमान होंगे, और यहीं पर मेरा महल होगा मेरे नंद बाबा का। तब उन्होंने ये बात उनसे कही। तब शिव जी यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हुए, और यहाँ पर नंद बाबा का महल बना। जब यहाँ पर आकर के नंद बाबा विराजमान हो गए, तो नंदीश्वर पर्वत में स्वयं शिव जी विराजमान होने के कारण आप किसी ने भी ऐसी कोई कथा नहीं सुनी होगी कि कोई राक्षस इस नंद गांव में कभी प्रवेश किया होगा, यहाँ लीलाएं करी हैं भगवान ने। कोई राक्षस इस शिव जी के कारण, शिव जी ने कहा ठीक है अब आप मुझे यहाँ स्थान दे रहे हो ना, तो आपके इस नंद गांव की रक्षा मैं करूंगा। तो स्वयं शिव जी इसकी रक्षा करते हैं, इस नंद गांव की। और इसी नंद बाबा के महल में सामने की ओर आप सभी अगर गए होंगे, तो एक छोटा सा नंदीश्वर शिवलिंग है, मैंने वो भी आपको भेजा है। वो नंदीश्वर शिवलिंग में उन्होंने कहा आप यहाँ विराजमान होंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ पर आ करके बैठ रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ पर आज भी भगवान का चरणामृत उनको लाकर छीटा जाता है। और साथ ही साथ यही नंदीश्वर में आकर के भगवान का उच्छिष्ट भी, यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है आज भी। तो भगवान का चरणामृत भगवान शिव जी को दिया जाता है, और उच्छिष्ट भी ला करके यहाँ दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि भैया डील एकदम फिक्स है, फिक्स डील है ये। तो यहाँ हरि और हर डील करके आते हैं। भगवान ने यहाँ पर अपना पैलेस बनाया, नंद बाबा ने अपना महल बनाया, और शिव जी यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हुए। इसके बाद यहीं पर यही हमने जो बताया कि बरसाना यानी कि ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में यहाँ पर आकर के विराजमान हुए। और ब्रज रीति चिंतामणि में इसका वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये बहुत सुंदर ब्रज का भूषण कहलाएगा, और ब्रज के भूषण के रूप में ही यह विराजमान हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नंदीश्वर महादेव की जय, जो स्वयं भगवान के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं और उनकी लीला देखने के लिए आए हैं। अब सोचिए आप सभी कैसे कह सकते हैं कि हरि हर से भिन्न है या हर हरि से भिन्न है। दोनों ही अभिन्न हैं, दोनों ही अचिंत भेदा भेद है। इनको समझने के लिए आपको शास्त्र चक्षु चाहिए। और यहीं पर कौन है, आसेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव की जय। तो जैसे आप सभी नंदगांव जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप सभी ने कहाँ पर देखा होगा, टेर कदम, टेर का कदम हम दर्शन करने के लिए जाते हैं सभी। तो वहां पर कौन है, आसेश्वर महादेव। यस, आसेश्वर महादेव कौन, जो आस लगाए हैं, है बिल्कुल ज्योति माता जी जैसे ऐसे आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कब आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, ऐसे। हाँ, ऐसे दर्शन ले आस लेकर के बैठे हैं। तो जब ऐसे आस लेकर के बैठते हैं ना, तो इनका वर्णन आता है कि जोगी आया, जोगी आया। कौन जोगी आया, तो जब नंद बाबा के इस भवन में आकर के रहते थे ना, तब भगवान को बड़ी इच्छा हुई शिव जी को कि भैया मेरे को भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। भगवान आ गए, ये मेरे को पर्वत बनाकर बैठा दिए, नहीं भैया मेरे को दर्शन करना है, पर्वत वर्वत बनकर बैठा हूं वो तो ठीक है चलेगा ओके, लेकिन मेरे को भी जाने का है। भगवान तो कहीं पे भी निकल लेते हैं, भैया शिव जी का क्या है भैया, बोले विचरण करने वाले हैं, जोगी हैं, तो कहीं पे भी डाले। बोले नंदी को भी उठा लिया, बोले तुम भी चलो, उनका बजा रमता जोगी बहता पानी, बोले चल अलख निरंजन, पकड़ लगाए, छुटिया बांधी, शंख गला चूड़ और एकदम
तुरंत भगवान पहुंच गए यशोदा मैया के घर के बाहर, वहां पहुंच गए, आवाज लगा रहे अलख निरंजन अलख निरंजन। बोले भाई, यशोदा मैया बाहर आती है, हाँ भाई बताइए, ये लीजिए रोटी ले लीजिए, भिक्षा ले लीजिए। बोले हमें ये नहीं चाहिए मैया। क्या चाहिए? बोले आपके लल्ला के दर्शन करने हैं। अब जैसे ही कृष्ण जी को पता चलता है मेरे दर्शन करने आए हैं हमारे कन्हैया, तो अपनी लीला करना शुरू कर देते हैं, रोए पड़े रोए पड़े रोए पड़े। बोले अरे भैया रोए पड़े हैं, ये काहे के लिए रोए पड़े हुए हैं? तो बोलते लगता है ये आया है ना, यही कुछ करके गया होगा। बोले ये कुछ करके गया होगा? तो उनको भगा देती, बोले मैं तो अपने लल्ला के दर्शन कर नहीं कराऊंगी। नहीं कराती है शिव जी को दर्शन। शिव जी बोलते अरे एक बार दिखा दे, एक बार दर्शन करा दे, अरे दूर से ही करा दे। बोले इतना विचित्र तुम्हारी वेशभूषा है, ऐसे कोई गले में सांप डाल कर आता है? मेरा बच्चा तुमको देख के डर जाएगा, इतना भस्मीभूत लगा करके आए हो, सर में इतना बड़ा बड़ा जटा जूट है, मतलब कान में बिच्छू लटके। सोचिए, कोई कोई विचार करिए कि अगर हमारे भी घर के बाहर कोई ऐसा जोगी आए तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया तेरे को यहीं से प्रणाम है, तू दूसरे घर में जाके दरवाजा खटखटा। फिर वो तो यशोदा मैया है जो दिन भर कन्हैया की नजर उतारती है। वो इस कमरे से उस कमरे चले जाते तो फिर नजर उतारती, फिर यहाँ से उस कमरे में नजर उतारती तो फिर नजर उतारती। और उसी समय वर्णन आता है कि यशोदा मैया भगवान की राई से नजर उतारती थी। अपन करते हैं ना, राई से नजर उतार के चूल्हे में फेंक दो भैया जलेगा, तो चिड़चिड़ाएगा तो भैया नजर उतर जाएगी। तो ये यशोदा मैया तब से करते आ रही है। आप लोग ने नहीं किया, ट्रेंड द्वापर युग का ट्रेंड है, उसके पहले सीता मैया के भी समय में ये ट्रेंड था। तो राई से नजर उतार करके उस समय भी, अब भी कोई नजर लगाए ना तो तुरंत उतार करके फेंक देना। अरे यशोदा मैया जब कृष्ण की नजर उतारती तो हमारे बच्चों की नहीं उतरेगी क्या? है। तब ऐसा होता है, तब फिर अब कृष्ण ने शुरू कर लिया, रोए पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब जब वो रो रहे हैं लगातार, तब रोते 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 बोलते हैं, उसी समय पौर्णमासी मैया आ जाती। पौर्णमासी मैया आती, बोलती भैया आपने क्या हो गया, क्यों रोए जा रहे हैं, क्यों रोए जा रहे हैं? तो बोले कि अरे लगता है वही जोगी आया था, उसने कुछ करवर के चला गया होगा। बोले अच्छा कुछ करके गया है तो इसको बुला लेते हैं। बोले क्या पता आकर के फिर कुछ जो जादू टोना करके गया तो मेरा बच्चे को तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो, मेरे लाला को कुछ हो गया तो। अरे बोले कुछ नहीं होगा, हम लोग ना उसको दूर से दर्शन कराएंगे, हम लोग सब कुछ दूर से दिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से पौर्णमासी, योग माया, वृंदा देवी, ये सारी जितनी भी उनकी आसपास की जितनी भी यशोदा मैया की सखियां होती हैं उन सब बोलती हैं, तो यशोदा मैया बांध जाती है। फिर उनके पास खबर भेजी जाती है जोगी के पास में, जोगी बाबा आपको बुला रहे हैं चलिए। अरे वो एकदम खुश, भैया मैं जा रहा हूँ कृष्ण के दर्शन करूंगा। तो बोलते हैं, वो वापस यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं कि भैया अभी क्या चाहिए? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनको देखते हैं तो एकदम चुप, मुस्कुराने लगते हैं। बोले देखा, मैं बोली ना इसी ने कुछ किया है, तभी ये इसको देखते साथ चुप हो गया, पक्का ये जादू मंत्र जानता है, ये पक्का कुछ तो किया होगा मेरे बच्चे को। अब फिर बोलते हैं, तो बोलते हैं, अब आप आए हो तो भैया आप भिक्षा में क्या लोगे? बोले भिक्षा में मैं क्या लूंगा? बोले बस आपके लाला का चरण मेरे सर पर रख दो। बोले नहीं, ऐसे कैसे सर में रख दूं? तुम्हारे सर में सांप लिपटे हुए हैं, कोई काट दिया तो? जो खुद शेष की नाग में सो रहे शेष सैया में यशोदा मैया कह रही है भैया तुम्हारे सांप ने मेरे लाला को काट दिया तो? है। आप बोलते नहीं, आपको तो ये करना ही पड़ेगा। तब तो ठीक है, बोले नहीं नहीं मैं पैर नहीं रखूंगी, तुम दूर से दर्शन करो। जैसे ही जोगी बाबा फिर पलटते हैं तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 बार होता है। बोले ठीक है भैया कर देती हूँ। तो यशोदा मैया बड़े प्रेम से ऐसे छुआती है, एकदम थोड़ा सा ऐसे छुआती है और हटा देती है, बस 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 इतना ही ठीक है। अरे मैया ठीक से रखो तो। या हमारे भगवान शिव उनका पैर पकड़कर जोर से अपने सर पर रखते हैं। ऐसे है हमारे आसेश्वर महादेव। तो अब इसके बाद में वो कहते हैं कि योगमाया पौर्णमासी कहती है कि अगर ये चला गया और हमारा कृष्ण बार बार रोया तो क्या होगा? तब भगवान शिव कहते नहीं नहीं मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं यही विराजमान हूं, मैं बस थोड़ी ही दूर में मेरा आश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं वही विराजमान हूँ, जब भी कुछ लगे मुझे बुला लेना। तो भगवान वहां जाकर के शिव जी विराजमान हो जाते हैं। आशीश्वर महादेव की जय। वहीं पर नंद बाबा और यशोदा मैया का भी छोटा सा विग्रह बना हुआ है। और यशोदा मैया से पूछते हैं कि भाई अगर मैं बार बार इसका झाड़ फूक जंतर मंतर उतारने आऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? तो बोलते क्या दूंगी? दे दूंगी रोटी सब्जी दूध, मेरे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, जो बोलोगे दे दूंगी। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब भी तुम अपने लाला को नहलाओगी ना तो उसका जल मेरे ऊपर लाकर छिट देना। बोले जोगी कैसा पागल भगल है क्या? है मैं कैसे अपने लाला का? बोले तभी इसका उतरेगा जादू मंत्र। तब यशोदा मैया को बार बार ये बोलते मैं तभी इसका जादू उतारूंगा। तब वहां पर जब भी यशोदा मैया लाला को नहलाती तो आशीश्वर महादेव पर जाकर जल छिड़कते। आज भी ये नियम है।
तो बोले और जब भी इनको कुछ खिलाओगी ना मैया, तो इनका जो उच्छिष्ट बचेगा ना वो मुझे ला कर देना। इसलिए इस गोपेश्वर महादेव में भी महाशिवरात्रि के दिन पूरे ब्रज मंडल में जितने भी भोग लगाए जाते हैं सब जा करके गोपेश्वर महादेव को चढ़ाए जाते हैं। आसेश्वर महादेव को महाशिवरात्रि को चढ़ाए जाते हैं, वहां मेला ही लगता है इस चीज का। और फिर भक्तगण उनको चढ़ा करके इस प्रसाद को पाते हैं। ये वहां की दिव्य वर्णन है। तो आप सब भी जाएं तो भगवान का प्रसाद उन्हें चढ़ा करके फिर पाएंगे, तो आपको अनन्य भगवत कृपा मिलेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये कौन है, महाभागवत है, जिनको भागवत कथा अति प्रिय है, हरि कथा अति प्रिय है। तो आप सभी ऐसे हैं आसेश्वर महादेव, जो आज भी आस में बैठे हैं कि यशोदा मैया कन्हैया के दर्शन कराने मेरे पास लेकर आएगी, उनका ला करके मुझ पर चरणामृत डालेगी, उनका उच्छिष्ट मुझे खिलाएगी। तो आज भी निरंतर ये नियम वहां पर चल रहा है। तो ऐसे है हमारे आसेश्वर महादेव। आइए आपके फिर अब सबसे पसंदीदा स्थान में चलते हैं। कहाँ? लोई बाजार के दर्शन करते हैं। गोपी ड्रेस खरीदेंगे, साड़ियां लेंगे, गए भगवान के वहां पर कुछ कुछ जेवर लेंगे, कुछ कुछ और वस्त्र लेंगे, भगवान की खाट लेंगे। तो आइए लोई बाजार में जैसे निधि वन से निकलते तो सबने दर्शन किए होंगे ना लोई बाजार की ओर। अपन आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं पर आते हैं। अगर आप लोग सीधा धाम मतलब किसी आश्रम में रुके और एंटर करेंगे तो निधिवन जाने वाले मार्ग में पड़ता है वनखंडी महादेव। वनखंडी महादेव की जय। तो कहते हैं वनखंडी महादेव जो है ये आज से नहीं है, ये भी अनादिकाल से यहाँ पर है। तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद ना कभी चकलेश्वर दर्शन करने जाते थे, कभी गोपेश्वर दर्शन करने जाते थे, कभी आसेश्वर दर्शन करने जाते थे। तो बोले भैया तुम इतना दर्शन मत किया करो, तुम थक जाते, उम्र हो चली ना सनातन गोस्वामी पाद की। तो बोले अभी इतना नहीं, बोले मैं यहीं आकर विराजमान हो जाता हूँ। तो वो सनातन गोस्वामी पाद के लिए वनखंडी महादेव आकर के विराजमान हो गए। तो वहां पर उनके दर्शन करने से कहते हैं कि यहाँ पर वो कृपा मिलती है जो अन्य किसी भी वैष्णव भक्त को नहीं मिलती। कोई भी दर्शन नहीं करता, सब अपन हम लोग सब कैसे दर्शन करते हैं वनखंडी महादेव के, पता है? वनखंडी महादेव की जय, दंडवत प्रणाम है, भगवान कृपा बनाएगा। भगवान बोलते रहे अंदर तो आओ, और हम लोग अंदर जाते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? तो अभी सनातन गोस्वामी पाद के लिए जो आकर के यहाँ विराजमान हुए हैं उनके दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो एक कथा और इसके साथ में आती है कि इसी समय में सनातन गोस्वामी के से पहले बताते हैं कि कुछ ब्राह्मण लोग वहां से, कहाँ से, दक्षिण से बहुत सारे शिवलिंग को लेकर के आ रहे थे गाड़ा में लेकर के। जब वो लोग यहाँ से आ रहे थे, आते आते ऐसा हुआ कि उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी। तो वे सब लोग यहाँ पर आकर के पानी बुझाए, स्नान ध्यान किया, पानी प्यास बुझाई, भोजन किया। उसके बाद में ये शिवलिंग उनके गाड़ा से नीचे गिर गया। उनकी बैलगाड़ी से पहले तो वही हुआ करती थी। तो जब गिर गया तो उन लोग इसको उठाना चाहे, तो ये शिव जी यहाँ से नहीं उठे। ये शिव जी जब यहाँ से नहीं उठे ना, तो शिव जी नहीं उठे तो इनका भार इतना अधिक हो गया कि ये यहीं पर आकर विराजमान हो गए और उनसे कहा कि मैं यही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थापित होऊंगा। तो ऐसा कहकर ये यहीं पर विराजमान हो गए। ये है वो हमारे वनखंडी महादेव। इसलिए बिल्कुल उस निधि वन यानी उस वन यानी जंगल खंडी यानी कि उस विचरण करने वाले मार्ग पर हमें दर्शन देते हैं, इसलिए इन्हें वनखंडी महादेव कहते हैं, जो हम सबके लिए वहां पर स्थापित हुए हैं। तो वनखंडी महादेव की जय। आइए अभी इसी जगह पर हम दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वृंदावन से कहाँ पहुंचेंगे? काम्य वन। तो 5 मिनट और ले लें। तो हम काम्य वन पहुंचते हैं। तो काम्य वन में है कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव का वर्णन हमें भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती पाद के वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके स्थापना भी किसने करी थी? इनकी स्थापना करी थी वज्रनाभ जी ने। और कहते हैं कि ये आज के नहीं है, जब वृषभानु महाराज का केवल एक पुत्र था श्रीदाम यानी राधा रानी का बड़ा भाई श्रीदाम था, तो उन्होंने बहुत इच्छा करी कि मुझे पुत्री चाहिए। राधा रानी के जन्म के 3 वर्णन है, मैंने आपको एक ही सुनाया था जब चंद्रावली की कथा आई थी तब, ठीक है, रुक्मणी मंगल में। ये दूसरी कथा है। तो उन्होंने बहुत इच्छा करी कि मुझे एक पुत्री चाहिए। तब ये इच्छा करते हैं और काम्य वन में जाकर के कामेश्वर महादेव के पास जाकर के
कठोर साधना करते हैं। कौन? वृषभानु और कीर्तिदा माता। तब इनकी कृपा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और श्रीमती राधा रानी अवतरित होती है। तो ये वो कामेश्वर महादेव है जिनकी कृपा से स्वयं श्रीमती राधा रानी आई है, जिनका वर्णन वज्रनाभ ने बाद में पुनः स्थापित कराया, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन लीलाओं में ये सभी प्रकट अप्रकट हुए, अर्थात ये कामेश्वर महादेव पहले से थे, आज से नहीं थे। वज्रनाभ ने जब कराया वो तो द्वापर युग के, आज से 5000 साल पहले की बात हो गई, लेकिन इस स्थान पर वो पहले से थे, इसलिए इनका नाम कामेश्वर महादेव है। काम्य वन में ये स्थित है। वृंदावन के बाद सबसे बड़ा वन कोई है तो वो है कामेश्वर, काम्य वन, इसलिए इसे कामा महादेव भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में भी आता है। साथ ही यहाँ कहते हैं जो कोई भी इस कामेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, सभी मनोकामनाएं। आप कुछ भी इच्छा लेकर के इनके दर्शन करिए। आप यहाँ से भी अभी कामेश्वर महादेव के आप स्क्रीन पर लगाइएगा अपने मोबाइल में, और स्क्रीन में लगाने पर कामेश्वर महादेव से आप इच्छा करिएगा मैं आ नहीं सकती हूँ, मेरी इच्छा इसको पूर्ण करिए, और एक अनुष्ठान करिए, एक सेवा करिए, जो आपको मानता हो आप देख लेना, आपकी वो इच्छा पूर्ण कर देंगे। ये हैं वो कामेश्वर महादेव। धन्य है ऐसे दिव्य विग्रह जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। और ये क्या, और जो कोई इनसे हरि भक्ति मांग ले तो ये बोलते हैं अरे भैया तत्क्षण ले लो, तपस्या भी मत करो, तत्क्षण ले लो, ऐसे है ये। हाँ, इसके बाद में आते हैं यहीं पर दूसरे गोपेश्वर महादेव हैं। इसी काम्य वन में कौन है? दूसरे गोपेश्वर महादेव। तो ये गोपेश्वर जो महादेव हैं, यहाँ पर भगवान ने एक ही जगह लीला नहीं करी है ना, रास लीला, हर जगह रास लीला करी है भगवान ने इन सारे 12 वनों में, विशेष रूप से काम्य वन में भी इसका वर्णन आता है। तो इस काम्य वन में जब भगवान रास लीला कर रहे थे अपनी गोपियों के साथ में, श्रीमती राधा रानी के साथ में, तो बहुत अधिक ना नुपुर की आवाज, पहले से ही कामेश्वर महादेव विराजमान थे, तो उन्हें बहुत अधिक नुपुर की, चूड़ियों की आवाज आने लगी। जब उन्हें आवाज आने लगी तो बोले मैं भी जाऊंगा दर्शन करने, मैं भी रासलीला में जाऊंगा, मैं भी। फिर इनकी इच्छा जाहिर हो गई। फिर यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में स्वयं गोपीश्वर यानी भगवान शिव जी यहाँ आकर के विराजमान हुए। दूसरे गोपेश्वर है काम्यवन में। तो यहाँ पर आकर के विराजमान हुए, और ये यहाँ पर आकर के भगवान के साथ पुनः यहाँ पर रासलीला में भाग लेते हैं। इसका वर्णन भी आता है, इस गोपेश्वर महादेव का वर्णन कहाँ आता है? आदि वराह पुराण में इसका वर्णन आता है, और कहते हैं कि मैं तुमसे तुष्ट हूँ। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण मैं तुमसे तुष्ट हूँ, तुमने मेरे साथ आकर नृत्य किया है ना, तुमने मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया है। अब यहाँ किसकी इच्छा थी? हरि की इच्छा थी कि हर उनके साथ यहाँ नृत्य करने आए। तो तुमने मेरी इच्छाओं को तुष्ट किया है, तुमने मेरे साथ नृत्य किया है, आज से फिर से तुम्हारा नाम यहाँ गोपी होगा, तुम यहाँ गोपीश्वर के नाम से ही जाने जाओगे, और तुम यहीं वास करोगे। क्यों? क्योंकि ये वरदान स्वयं कौन दे रहा है? गोपीनाथ यह वरदान दे रहा है। तब आए उत्तरा माता ने गोपीनाथ का विग्रह बनवाया। तो देखिए, भगवान आने वाले हैं उसकी वो अनाउंसमेंट पहले से कर देते हैं, बोले भैया आज नहीं, मैं इस समय भी था और उस समय भी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर स्थापित हुए इस काम्य वन में गोपीश्वर महादेव के। अब आपको एक और बताते इस काम्य वन की विशेष लीला, फिर अगली लीला हम कल चर्चा करेंगे, और साथ में हम फिर बलराम पूर्णिमा पर भी झूलन यात्रा की विशेष कथा और बलराम जी की कथा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर राखी आ जाएगी। तो 2 मिनट आप लोग का और टाइम लूंगी। यहाँ पर है रामेश्वर महादेव, रामेश्वर लिंगम है। बोले ये कहाँ से पहुंच गए भैया? है ब्रजमंडल में। तो बोले ब्रजमंडल में भी आए हैं, तो बोले कैसे आए? तो यहाँ पर अपने श्रीमती राधा रानी के साथ में भगवान ना क्या कर रहे थे? इस काम्य वन में आनंद ले रहे थे। कौन? हमारे कुंवर सा, हमारे भगवान श्री कृष्ण झूले का आनंद ले रहे थे। तो सारी गोपियां यहाँ पर आकर के खूब उनकी सेवा करती हैं, खूब सेवा करती है, अलग अलग तरीके से उनकी सेवा कर रही है। तो उनकी ना उनकी सेवाओं से ना कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं बताओ आज क्या चाहिए आप सबको? ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, ये सब सब से पूछते क्या चाहिए, बताओ आज आपको क्या चाहिए, क्या लेना है? बोलते नहीं आज मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहिए। माँ जब बोलती बेटा मैं खुश हुई, तो बोलते मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे तुरतुरे खाना है।
तो मम्मी फिर 10 रुपया दे देती है। वैसे ही भगवान ने भी पूछा, बताओ क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा भगवान हमें ना आपके उस राघवेंद्र के दर्शन करने हैं, जहां पर आपने उस ओशन पर, उस समुद्र पर राम सेतु बनाया था। भगवान बोले मैं किसी राम को नहीं जानता हूँ। बोले मुझे नहीं पता। बोले एक बार हमें वही युद्ध देखना है ना। बोले हमें यहाँ पर एक राम सेतु के दर्शन करने हैं ना। तो यहीं पर काम्य वन में है काम्य लेक, जो वर्तमान समय में सूख गया है। क्योंकि ब्रज ट्रस्ट बहुत सेवा नहीं कर पा रहा है, कुछ कमियां हैं, या ये कहें कि लक्ष्मी का अभाव है, इस वजह से तो लेक कुछ सूख गया है। फिर भगवान ने कहा मैं अभी भी नहीं जानता, आप किस राम की बात कर रही है भैया, मैं तो कृष्ण हूं, मैं नहीं जानता। क्योंकि भगवान बोले मैं तो अभी अवतार में आया हूँ, मेरे को नहीं पता है। तो बोले नहीं, राधा रानी कहती अच्छा, आपकी फिर शरारतें शुरू हो गई ना। कैसे नहीं जानते आप? मैं जानती हूँ कि आप वही राम हैं, मैं जानती हूँ आप वही राम है। चलिए आप फिर से इन सब की इच्छा पूरी करिए, आपने पूछा क्या चाहिए। तब भगवान तुरंत कुछ क्षण के लिए अप्रगट होते हैं, प्रकट होते हैं, लक्ष्मण के साथ में आते हैं, रामेश्वर की पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और रामेश्वर को वहां स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर है रामेश्वर शिवलिंग। फिर उसी प्रकार से उस लेख पर वो राम सेतु बंधन करते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं, युद्ध होता है। तो यहाँ पर इस काम्य वन में उस राम सेतु का, इस लंका का एक छोटा सा वर्णन आता है, जहां पर भगवान ने स्वयं रामेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया और राम सेतु के कुछ अभी भी अवशेष वहां पर शेष हैं। तो जब भी जाएं तो इस राम सेतु के दर्शन करें। बोले ऐसा नहीं है, बोले नहीं ऐसा है, मैंने राम सेतु के भी आपको दर्शन कराए हैं, रामेश्वर महादेव के सभी दर्शन करिएगा। इसके बाद आता है यहीं पर, नहीं, आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। रामेश्वर महादेव की जय। नमः।